मुअज़्ज़ज़ जुमला सामईन व नाज़रीन व अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। जैसा कि तमाम हज़रात को बख़ूबी मालूम है कि ये माह रमज़ानुल मुबारक जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, इस माह मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। जहाँ मुसलमान आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीरत को अपना करके अपनी ज़िंदगी में इनक़लाब लाते हैं, वहीं अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान पे अमल करके अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा भी करते हैं। इसी माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है। ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में एक शब ऐसी है जिसे हम और आप शब क़द्र कहते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं और इंसान इस रात में जितनी इबादत करे उसके लिए कम है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अल्लाह की रहमत इंसान के बहुत करीब हुआ करती हैं। इंसान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस रात में इबादत व रियाज़त करे। अहबाब अहले सुन्नत, एक तहरीर और स्क्रीनशॉट के तहत एक बात काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है सोशल नेटवर्क फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पे। वो बात ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आखिरी जुमा को, यानी जुमातुल वदा, जिसको हम और आप अलवदा जुमा कहते हैं, उस जुमा के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है और इस ताल्लुक़ से तहरीरें वायरल हो रही हैं कि अलवदा जुमा को, जुमातुल वदा को अगर इंसान 4 रकत नफिल नमाज पढ़ ले, वो इस तरह कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें और सूरह कौसर 15 मरतबा पढ़ें। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जुमातुल वदा के दिन अगर कोई इंसान नफिल की नीयत से 4 रकत नमाज एक सलाम से पढ़े और वो इस तरह कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा और सूरह कौसर 15 मरतबा अगर कोई पढ़ लेता है, तो लोगों का ये कहना है कि अगरचे उसके ज़िम्मा 7 साल की नमाज क़ज़ा हो तो भी उसकी नमाज के लिए ये काफ़ी होगा। इसकी हकीकत क्या है और इसके बारे में तहक़ीक़ क्या है? क्या वाकई रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा में, जुमातुल वदा जिसे कहते हैं, उस रात में अगर कोई इंसान 4 रकत नमाज नफिल की नीयत से एक सलाम के साथ पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, तो क्या वाकई उसकी पिछली क़ज़ा नमाज जो उसके ज़िम्मा है वो पूरी हो जाया करती है? उस नमाज के लिए ये कफ़ारा होता है? क्या ये हकीकत है या इसे ही लोगों ने अपने जहन से इसको गढ़ लिया है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी तहक़ीक़ करते हैं और हम इसको ढूंढते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका में कोई ऐसी हदीस भी है जिसका हवाला देकर के ये लोग कह रहे हैं नौज़ बिल्लाह कि आक़ा ने ऐसा फरमाया कि जुमातुल वदा के दिन 4 रकत नमाज नफिल की नीयत से पढ़ें तो पिछली 7 साल की क़ज़ा नमाज के लिए वो मुकम्मल हो जाया करती हैं, उसका कफ़ारा हो जाया करता है। क्या ये हकीकत है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम तहक़ीक़ करते हैं। हदीस पाक की किताब को खोलेंगे तो हमें एक हदीस पाक हमारे नज़र के सामने आती है और वो हदीस पाक मैं पढ़ देता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिसका नाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है,
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि इंसान को नमाज उसके वक्तों में अदा करना चाहिए, और इंसान की नमाज अगर छूट जाए, चाहे वो भूल करके छूट गई हो नमाज, या उसको नींद लग गई हो तो नमाज छूट गई हो, या वो किसी काम में बिजी हो और नमाज के बारे में उसका ज़हन व फिक्र न चलता हो तो नमाज छूट गई हो, तो आका की हदीस हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी नमाज क़ज़ा हो जाती है, याद रखो उसको उसके नमाज की क़ज़ा अदा करनी होगी, यानी उस नमाज को पढ़ना होगा, अदा करना होगा। आका फरमाते हैं कि उस नमाज के बदले में और कोई कफ़ारा नहीं है, बल्कि उसका कफ़ारा ये है कि उसके ज़िम्मा जो नमाज क़ज़ा है वो नमाज वो अदा करे, तब जाकर के उसका उसके जो पिछले क़ज़ा नमाज हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। यह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, और इसका हवाला आप नोट करते जाएं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 84 बाबु मन नसी सलातन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस बाब में इस हदीस पाक को इस हवाले के तहत आप देख सकते हैं। आका फरमाते हैं कि अगर किसी की नमाज क़ज़ा हो तो वो जब तक कि उस क़ज़ा नमाज को अदा नहीं करेगा उसका कफ़ारा मुकम्मल नहीं हो सकता है। यानी उसके क़ज़ा नमाज के कफ़ारा के लिए कोई नफल नमाज मुतय्यन नहीं, बल्कि उसके कफ़ारा के लिए क़ज़ा नमाज यानी क़ज़ाए उमरी के तौर पे आपको अदा करना होगा, तब कहीं जाकर के आपकी जो नमाज क़ज़ा है वो नमाज मुकम्मल हो पाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि नबियों के इमाम, रसूलों के रसूल हैं, उनके ताल्लुक़ से हदीस पाक को गढ़ के पेश करने की कोशिश न कीजिए। आका ने फरमाया है कि मेरी बात को अगर कोई इंसान गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश करता है तो आका फरमाते हैं ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में गिरफ्तार होगा क़यामत के दिन। इसलिए अल्लाह के अज़ाब से बचिए, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक है बस उसी को पेश करने की कोशिश कीजिए। आका ने फरमाया है कि क़ज़ा नमाज जो आपके ज़िम्मा है उसके बदले में आपको क़ज़ा नमाज ही पढ़ना होगा, तब जाकर के आपके उस नमाज का कफ़ारा होगा। उसके बदले में न तो कोई नफल है, उसके बदले में न ही कोई और ज़िक्र अस्कार है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके बदले में कुछ है कफ़ारा के लिए, तो आपकी क़ज़ा नमाज जो है उसके बदले में क़ज़ा नमाज ही अदा करना होगा, यानी क़ज़ाए उमरी के तौर पर, तब कहीं जाकर के आपकी नमाज मुकम्मल होगी। यहाँ रुक कर के मैं एक बात और पेश कर दूँ, वो ये कि अब आप सोचते होंगे कि क़ज़ा नमाज जो हमारी छूटी हुई है उसको हम कैसे अदा करें, उसके अदा करने का तरीक़ा क्या है। तो आइए मैं उसको भी बता देता हूँ, और आप अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी क़ज़ा नमाज जो बाकी है उसको आप कैसे अदा करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी जो नमाज क़ज़ा है वो कितनी क़ज़ा है। उसके लिए आपको ये सोचना होगा, जहन दौड़ाना होगा कि आप बालिग़ कितने साल में हुए थे, यानी मुकल्लफ कितने साल में हुए थे, यानी आप पे शरीयत के अहकाम नाफिज कितनी उम्र में हुए थे। तो इस्लामी तौर तरीक़े के हिसाब से, इस्लामी कानून के हिसाब से मर्द 12 साल पे, लड़के 12 साल में बालिग हो जाते हैं और लड़कियां 9 साल में बालिग हो जाती है। तो इस्लाम के कानून के हिसाब से आप 9 साल में बालिग हुए। अभी आपकी उम्र मान लेते हैं 22 साल है, नहीं, अगर लड़के इस्लाम के तहत 12 साल में बालिग होते हैं और लड़की 9 साल में, और आपकी उम्र अभी 22 साल की है, तो आप 12 साल में बालिग हुए और आज 22 साल के आप हो गए, लेकिन आपने आज तक एक भी नमाज को नहीं अदा किया, यानी तमाम नमाज आपके ज़िम्मा है, तमाम नमाज आपके क़ज़ा है। तो आप इसका हिसाब कैसे लगाएंगे, टैली कैसे करेंगे, वो तरीक़ा मैं बता देता हूँ, आसान सा, उसको अपने जहन में उतार लीजिएगा। वो ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके हर नमाज जो क़ज़ा है उस हर नमाज के सिर्फ फ़र्ज़ को अदा करना है। यानी फजर में सिर्फ 2 रकात फ़र्ज़ आप अदा करें क़ज़ा नमाज, ज़ोहर की सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ अदा करें क़ज़ा नमाज के तौर पर, असर की सिर्फ फ़र्ज़ 4 रकात नमाज अदा करें क़ज़ा नमाज के तौर पर, मगरिब की सिर्फ 3 रकात क़ज़ा नमाज अदा करें,
और ऐशा की 4 रकत फर्ज अदा करें और 3 रकत वितर अदा करें। इस तरह जब आप इसको टैली करेंगे तो दिन भर में आपको मुकम्मल 20 रकत नमाज अदा करना होगा। जब आप दिन भर में 20 रकत नमाज अदा करेंगे तो आप एक दिन में, गोया कि एक दिन की कज़ा आपकी 20 रकत हो गई। तब अब आपको यह करना होगा कि आपको 20 को 30 से गुणा कर देना है, यानी एक दिन में आपको 20 रकत नमाज पढ़नी है, कज़ा नमाज एक दिन की। तो आप उसको एक महीना में कितना पढ़ना है उसका हिसाब लगाने के लिए आपको 20 को 30 से गुणा करना है, तो सीधा आंसर आ जाएगा 600 रकत। तो ये मालूम हुआ कि एक महीने में आपकी नमाज 600 रकत हुई, कज़ा जो आपको अदा करनी है। यानी एक महीने में अगर आप 600 रकत कज़ा नमाज अदा करते हैं तो एक महीने का भरपाई आपका हो गया। और आप 12 साल में बालिग हुए और आज आपकी उम्र हो गई 22 साल, तो 10 साल की नमाज आपकी कज़ा हो गई। तो एक महीने की कज़ा 600 रकत है। तो आप इसको ये कर लीजिए कि 600 को 12 से गुणा कर दीजिए। 600 को 12 से जब आप गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 7200, यानी 7200। जब 7200 ये मुकम्मल एक साल की कज़ा नमाज आपकी हो जाएगी। यानी अगर आप 7200 रकत नमाज अदा करेंगे तो आपकी पिछली एक साल की कज़ा नमाज की भरपाई हो जाएगी। अब 7200 को आप सीधा 10 से गुणा कर दीजिए, यानी आपकी जिम्मा 10 साल की कज़ा नमाज है। तो सीधा सीधा ये आ जाएगा आपके सामने कि 72,200 रकत, यानी 10 साल की कज़ा नमाज 72,200 रकत हुई। तो अब आपको ये करना होगा कि 10 साल की कज़ा नमाज आपको 72,200 रकत अदा करनी होगी, तब जाकर के आपकी पिछली तमाम कज़ा नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मेरे दोस्तों याद रखें, आपको इस तरह करके टैली करके जोड़ करके आपको कज़ा नमाज अदा करना होगा। ये नफल जो अभी वायरल हो रहा है और लोग इसको वायरल कर रहे हैं कि नफल पढ़ने से कज़ा नमाज मुकम्मल होती है, उसका कफ़ारा हो जाता है, ये झूठ है। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस नहीं है। इससे आप बचिए, इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। आपके जिम्मा कज़ा नमाज है तो उसके बदले में आप कज़ा नमाज ही अदा कीजिए। अल्लाह हामी व नासिर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, ताकि आपके जिम्मा जो कज़ा नमाज है उसको आप अदा करें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के फैज़ान से हम तमाम लोगों को माला माल करे। आखिर में मैं एक बात पेश कर देता हूँ। सैयद इमामुद्दीन हाशमी ऑफिशियल ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप हजरात सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, तेज़ी के साथ वायरल करें, ताकि लोगों को सही बात समझ में आए, सही बात लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को दारैन की सादतों से माला माल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।